हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी चौथी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, उसका जो चौथा प्रश्न है वो आरंभ कर रहे हैं। तो चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है? यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति, यानी कोई भी अगर अपंग व्यक्ति है, वो किसी चुनौती का सामना कर रहा है, वो व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? प्रश्नकर्ता कौन है? यानी जो दूरदर्शन कर्मी है, जो क्या है प्रश्न पूछ रहा है, उसका कौन सा उद्देश्य पूर्ण होगा? तो क्या उत्तर होगा इसका? यदि कोई अपाहिज और दर्शक एक साथ रोने लगेंगे, यानी जो अपाहिज व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति है, जिसको दूरदर्शन पर बुलाया गया है, और दर्शक यानी उसको देखने वाले हैं, यदि वो एक साथ रोने लगेंगे या विलाप करने लगेंगे, तो प्रश्नकर्ता को यह लगने लगेगा कि उसका जो कार्यक्रम है वो सफल हो रहा है। यानी जो दूरदर्शन कर्मी होता है उसका प्रमुख उद्देश्य ही यही होता है भी अपाहिज और जो दर्शक हैं वो एक साथ रोएं, क्योंकि उसने यानी जो दूरदर्शन कर्मी है अपने कार्यक्रम में करुणा की स्थिति को उत्पन्न कर दिया है, करुणा या दुख की स्थिति को उत्पन्न कर दिया है। दूरदर्शन जो कर्मी है वो यह चाहता है भी जो अपंग व्यक्ति का जो दुख है वो छलक कर बाहर आए या दर्शकों के सामने आए और दर्शकों की आंखें भी नम हो जाए। यानी वो जो दूरदर्शन कर्मी है वो अपंग व्यक्ति यानी जो अपाहिज व्यक्ति है, और जो दर्शक है, अपाहिज व्यक्ति का जो दुख है वो क्या है दर्शकों के सामने लाना चाहता है, जिससे क्या है भी अपाहिज व्यक्ति के साथ साथ जो दर्शक हैं वो भी दुखी हो जाए, उनकी आंखें भी नम हो जाए, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाए। ऐसा करने से जो उसका कार्यक्रम है, जो दूरदर्शन कर्मी का कार्यक्रम है, वो प्रसिद्ध होगा। उसे क्या है खूब शाबाशी मिलेगी, वाहवाही मिलेगी, यानी खूब शाबाशी मिलेगी, और मीडिया को भी अधिक से अधिक विज्ञापन मिलेंगे, जिससे क्या है उनकी अच्छी कमाई हो सकेगी। तो इससे यानी दर्शक और अपाहिज दोनों व्यक्तियों के रोने से जो प्रश्नकर्ता का ये उद्देश्य पूर्ण होगा, यानी उसे विज्ञापन भी मिलेंगे और उसकी अच्छी कमाई भी हो सकेगी। आगे है प्रश्न नंबर 5। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? यानी जो दूरदर्शन होता है उस पर पर्दे पर वक्त की कीमत होती है कहकर जो पूरा इंटरव्यू है उसके प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है कवि ने? कवि का नजरिया है, कवि का जो दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस कथन से कार्यक्रम संचालक की सच्चाई का पता चल जाता है। यानी जो कार्यक्रम संचालक है वो क्या चाहता है, उसके लिए कार्यक्रम दिखाने के बदले में मिलने वाले पैसे का अधिक महत्व है। यानी जो दूरदर्शन कर्मी होता है उसके लिए क्या है भी जो अपाहिज की पीड़ा है वो कोई महत्व नहीं रखती, उसके लिए सिर्फ उस कार्यक्रम के बदले जो उस दूरदर्शन कर्मी को या जो चैनल को जो पैसे मिलते हैं उनका अधिक महत्व है। दूरदर्शन पर एक एक मिनट से भारी आय होती है, यानी एक एक मिनट क्या है भी सिनेमा जो पर्दे के लिए महत्वपूर्ण होता है, और दूरदर्शन कर्मी धन कमाने के लिए ही दुखियों या अपाहिज व्यक्तियों को या शारीरिक चुनौती झेल रहे जो व्यक्ति हैं उनका दुख दिखाने का प्रयास करते हैं। तो कवि यहाँ पर क्या है ये कटाक्ष करना चाहता है भी जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं वो क्या है सिर्फ व्यवसायी लोग हैं, यानी वो सिर्फ कमाई को ही महत्व देते हैं। उनके मन में जो दुखी लोग होते हैं उनके प्रति किसी तरह की कोई करुणा नहीं होती, किसी तरह की कोई दया नहीं होती, सहानुभूति नहीं है, यानी दया और करुणा का भाव नहीं होता। पर्दे पर दिखाई जा रही करुणा तथा वेदना यानी दया और पीड़ा से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्हें क्या है सिर्फ एकमात्र उनका लक्ष्य धन कमाना तथा अपना जो व्यवसाय है उसको उनका चमकाना ही उनका प्रमुख होता है। यानी वे अपाहिज व्यक्ति है, उसकी पीड़ा उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। आगे है प्रश्न नंबर 6। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। यानी इस कविता में कवि प्रमुख रूप से क्या कहना चाहता है, क्या व्यंग्य किया है कवि ने इस कविता के माध्यम से? तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि रघुवीर साय ने जो दूरदर्शन कर्मियों की व्यवसायिक प्रीति
प्रवृत्ति, यानी जो धन कमाने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में उन्होंने कटाक्ष किया है। भी जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं वो दूरदर्शन के कार्यक्रमों द्वारा जो अपाहिजों का दुख दर्द बेचते हैं, यानी उन्हें अपाहिजों का दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो क्या है, सिर्फ अपने कार्यक्रम की प्रसिद्धि के लिए उनका दुख अपने चैनल के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। उनके मन में न तो अपाहिजों के प्रति किसी तरह की कोई सहानुभूति है और न ही कोई संवेदना है। वे अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिजों से बेतुके प्रश्न पूछते हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। इस तरह के जो बेतुके प्रश्न हैं वो आप पूछते हैं। कभी दूरदर्शन कर्मियों की इस मानसिकता का विरोध करता है, यानी जो दूरदर्शन कर्मियों की जो ये प्रवृत्ति है इसका कवि ने, जो व्यवसायिक प्रवृत्ति है इसका कवि ने इस कविता के माध्यम से विरोध किया है। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा। ये जो अभ्यास के जो 3 प्रश्न हैं 4, 5 और 6, ये आपको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करने हैं।